स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। आज हम आपको बताते हैं प्लानिंग के बारे में। सफलता के लिए प्लानिंग किस तरीके से की जाए। जैसा कि कोई भी कार्य किया जाता है तो उसकी प्लानिंग पहले से की जाती है। जैसे आप मार्केट जा रहे हो कि मार्केट में से क्या क्या लाना है, उसकी प्लानिंग पहले से ही की जाती है, जिससे कोई भी चीज़ आपसे छूटे नहीं। ठीक उसी प्रकार हमें पढ़ने के लिए भी प्लानिंग की जाती है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फाइट करना है, उसमें सफल होना है, तो इसके लिए आपको प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग किस तरीके से की जाए, आज हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं। किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है। तो पहले यहाँ पर हमने लिखा है सिलेबस अपने पास रखें। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, यहाँ पे थर्ड ग्रेड हो, किसी की भी आप प्लानिंग पहले से बना रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो शुरुआत से कि पढ़ाई किस तरीके से की जाए, तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस निकालिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग अब आप क्या देखेंगे, उसमें तैयारी कहाँ से प्रारंभ करें। सिलेबस आपने डाउनलोड कर लिया, उसे अपने पास रख लिया कि अब आपको देखना है कि कौन से टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर करें, किस तरीके से क्लियर करें इसको। तो इसके लिए आपको देखो तैयारी कहाँ से प्रारंभ करें। इसका आंसर ये है कि बेसिक से आप तैयारी करेंगे। बेसिक क्या है? जैसे आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, तो बेसिक कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आपकी जो 11th-12th की बुक हैं, वहाँ से आपका बेसिक स्टार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से स्लोली आप पढ़िए। अभी आपके पास भरपूर टाइम है। जब भरपूर टाइम होता है तो ये समझ लो कि बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हो। आपके पास जो समय है वो बहुत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना हो सके उतनी नॉलेज बढ़ाइए, गेन कीजिए, डीपली घुस जाइए। आप क्वेश्चन कैसा भी बन करके आएगा, आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन डू इट, यस। तो यहाँ पर पहले मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ। आपकी जो प्रेजेंट में एनसीईआरटी की बुक चल रही हैं 11th-12th की, वो तो है ही सभी के पास ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो 2008 के ये गणित हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये समाकलन है। समाकलन 2008 में 12th क्लास में 4 मैथ हुआ करते थे, 11th क्लास में अभी 4 मैथ हुआ करते थे। तो वही है, यहाँ पर समाकलन का अलग है, इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का अलग है, और वेक्टर का अलग, और त्रिकोण ज्यामिति का भी अलग मैथमेटिक्स था। तो इनमें क्या है, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। देखो आपको जैसा कि इसमें बता दें, अवकलन के प्रतिलोम के रूप में समाकलन, इसमें जो एक्सरसाइज दी गई है, देखो अनुक्रमण का आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी कॉन्सेप्ट इसी के अंतर्गत आ गए हैं। तो कई क्वेश्चन ऐसे पुटअप हो जाते हैं 12th क्लास के, जिनको आप करने में असमर्थ होते हैं। तो इसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये वाली बुक आपको लगानी चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत पर्याप्त टाइम है। आपके पास ऐसा नहीं है कि समय कम है, समय कम के अभाव में आप जल्दी पढ़ना पड़े, ऐसा नहीं है। अच्छी तरीके से पढ़िए, आप एवरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए, और सवाल हैं आप इसमें से लगाइए। इसके बाद आप कौन कौन सी बुक लगाएंगे, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो केवल समाकलन के बारे में मैंने बताया, यहाँ पर ये समाकलन है। और दूसरा आपकी जो बुक है अवकलन गणित है, ये देखिए आप, साफ दिखाई दे रहा होगा, अवकलन गणित है, ये भी 2008 वाला है। इनमें बहुत अच्छा मैटर दिया गया है, क्वेश्चन अच्छे लेवल के दिए गए हैं। 11th-12th की बात करें, और इन्हीं में से ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पहले तो इन्हीं में से क्वेश्चन उठाएंगे। वो कौन से टाइप के, जो अच्छे क्वेश्चन हैं। ऐसे नहीं कि वैसे हो जाए, थोड़े से फॉर्मूले से सॉल्व हो जाए, ऐसा क्वेश्चन नहीं। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आप इसमें से ले सकते हैं। मेरे पास ये वेक्टर वाला गणित और है, ये वेक्टर है 2008 वाला ही है, ये भी आपको बता दें। तो आप इनको लगाइए। एनसीईआरटी बुक प्लस ये 2008 वाले जो गणित है अवेलेबल है आपके पास, तो आप इनको लगाइए। इनमें कॉन्सेप्ट अच्छे दिए गए हैं, प्लस एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत अच्छे लेवल के दिए गए हैं। तो यह तो आपकी बेसिक लेवल की जानकारी हुई कि आपको कहाँ से तैयारी प्रारंभ करनी है। पहले फार्मूलों को लर्न कीजिए, फार्मूले लर्न करने के बाद में आप इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर बुक कौन कौन सी पढ़ें, इससे बाद में आप कौन सी बुक लगाएंगे, इससे बाद में आप लगाएंगे SR सैनी वाली बुक लगा सकती हैं। यहाँ पर देखो
ये SR सैनी ही जैसी बुक है, मैंने ये ली थी, बहुत पुरानी बुक है ये। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, गणित शास्त्र है, गणित शास्त्र स्पेसिमेन कॉपी है ये, अग्रवाल गोयल के द्वारा लिखी गई है ये। देखो इसके जो लेखक हैं, लेखक के बारे में यहाँ पर डॉक्टर SM अग्रवाल और डॉक्टर SP गोयल है। स्पेसिमेन फॉर कॉपी यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 2008 का है ये, 2007-8। इसमें क्या है, मैटर बहुत अच्छा दिया गया है, जो कई बार रिपीट क्वेश्चन हुए हैं IIT में। और RPT, पहले RPT भी चलती थी, AEEE चलती थी, तो उनकी जो क्वेश्चन रिपीट हुई है अधिकतर वही क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट है उसमें, इसलिए वो क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, कुछ स्टैंडर्ड अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। थ्योरी से तो होते ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है। थ्योरी से अधिकतर क्वेश्चन कम हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एक्सेप्शन वाले होते हैं, उनमें एक ही मेथड लगाया जा सकता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। तो 11th-12th की बुक लगाने के बाद में आप इस बुक को लगाएं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। एवरी टॉपिक को आप क्लियर कर सकते हैं इसी के माध्यम से भी। और आपके पास कोई अन्य बुक है, जैसे लक्ष्य वाली बुक हो, तो आप वो भी लगा सकते हैं। मेरी जो प्रिपरेशन रही थी इसी टाइप से रही थी। सभी क्वेश्चन को मैंने देखा, एवरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए गया था। तो यहाँ पर ये लक्ष्य वाली जो बुक है आपको दिखाई दे रही है, ये वाली बुक मैंने लगाई थी। तो ये तो बुक का विश्लेषण कर दिया मैंने। और BSc की किस तरीके से तैयारी की थी हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग, BSc की जो भी बुक है JPH वाली, वो मैंने लगाई थी। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि टॉपिक को क्लियर कैसे करें। बुक बता रही टॉपिक, जैसे आपने 12th क्लास वाली 11th-12th वाली बुक पढ़ ली, जैसे कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, जैसे इंटीग्रेशन की बात करें, इंटीग्रेशन आपने पढ़ा, ठीक है। इंटीग्रेशन आपने टॉपिक क्लियर कर लिया, उसके बाद आप SR सैनी की बुक में से पढ़िए, और जी जो लक्ष्य की बुक है आप उसमें से उससे पढ़िए, उनके प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो ये रहेगा अपना कि टॉपिक कैसे क्लियर करें। एक टॉपिक को उठाइए और सभी बुक में से पढ़िए, तो आपका वो टॉपिक बहुत मजबूत हो जाएगा। अभी आपके पास समय बहुत है, एवरी टॉपिक को आप अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र टॉपिक वाइज सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे आपने इंटीग्रेशन टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया, तो उससे रिलेटेड पिछले वर्षों में जो प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड उन्हें आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। यस, मैं इन प्रश्नों को निकाल सकता हूँ, कर रहा हूँ, खुशी महसूस होगी आपको। यस, तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है अच्छी तरीके से, क्योंकि आपने कई बार पढ़ लिया, कई बुकों में से पढ़ लिया, तो कैसा भी क्वेश्चन बन करके आ जाए आपसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिवीजन आपको रखना ही रखना है, ये बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रिवीजन। देखो, अधिकतर स्टूडेंट ये गलती करती है, प्रेजेंट में जो टॉपिक चल रहा है केवल उसी को पढ़ते रहती है, पीछे वाले का रिवीजन नहीं करती। जैसे जैसे आगे की ओर चलते जाते हैं तो टॉपिकों का भंडार होता जाता है, लेकिन पीछे वाले का रिवीजन नहीं करते हैं, तो आखिरकार उनका रायता सा फैल जाता है। समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे हम संभालें, पीछे वाले का रिवीजन कैसे करें। भूलने की प्रक्रिया तो सब में पाई जाती है, भूलने की प्रक्रिया सब में पाई जाती है, इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, होशियार होते हैं, वो कैसे याद रखते हैं? वो रिवीजन सबसे ज़्यादा करते हैं, इसलिए वो याद रखते हैं। तो इसलिए रिवीजन पर आपको मेन फोकस करना है। जो भी टॉपिक आपने पढ़ लिया उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनको बार बार लिखिए, जब भी टाइम मिले आप उनका रिवीजन एनालिसिस करते रहिए, तभी आपको याद रहेगा। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी आपको बरकरार रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप गैप दे दें पढ़ाई के समय। जैसे आप कहीं शादी पार्टी समारोह में आप जा रहे हैं तो वहाँ पर 4 दिन 5 दिन की आप छुट्टी कर दें, तो अभी तो खैर कोई बात नहीं है, अभी तो आप टॉपिक को क्लियर करते हुए चलिए। लेकिन कंटिन्यूटी आपको कब बरकरार रखनी है? जैसे ही विज्ञप्ति जारी हो जाती है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, उस समय आपकी कंटिन्यूटी बहुत बरकरार रहनी चाहिए, ये ध्यान रखना दोस्तों।
कॉन्टिन्यूटी उस समय तो बरकरार रहेगी। इस समय तो आप केवल टॉपिक के लिए ध्यान रखो कि मुझे ये टॉपिक इतने दिनों में फिनिश करना है, तो टॉपिक कंप्लीट कीजिए आप। कोई बात नहीं है, इधर उधर अभी तो आप घूमने के लिए जा सकते हो, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं, कैसे नहीं 1-2 महीने जा नहीं। वैकेंसी आएंगी, ज़रूर आएंगी, लेकिन आपको ये जो वैकेंसी आएंगी उनमें श्योर सिलेक्शन करके दिखाना है। श्योर सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप कंटिन्यूटी बरकरार रखेंगे। तो इसलिए कंटिन्यूटी भी बरकरार की, ज़्यादा समय आपको एक्सपेंड नहीं करना है। अभी से आप प्लानिंग अच्छी तरीके से करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। लगा रहना पड़ता है, 1 साल 2 साल कंप्लीट लगे रहोगे तो आपको सफलता मिलेगी। सफल होने के बाद में आपको बहुत बड़ी खुशी होगी कि मैं आज गजेटेड ऑफिसर बन गया हूँ या वरिष्ठ अध्यापक बन गया हूँ। दोनों बहुत अच्छी पोस्ट हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सफलता की प्लानिंग के बारे में आपको ये बातें बता दी। इसके बाद अब हम इंटीग्रेशन कोई भी टॉपिक उठाएंगे, उसको कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। कुछ जो टॉपिक है जैसे इंटीग्रेशन की बात करते हैं, अच्छी तरीके से आपको क्लियर करना है तो एसआर सैनी में से कुछ प्रश्न अच्छे वाले ले लेंगे, और भी बुक है अदर जैसे उमेश माथुर की सीट है, उमेश माथुर की सीट में से अच्छे क्वेश्चनों पर हम ध्यान देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।